हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख लिया होगा। और आज हम अपने नए लेक्चर पे आते हैं जिसमें आज डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए जाएंगे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो हम उनको लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 1 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्ट नंबर 1 और 2 जो है वो बहुत ही सिंपल पार्ट्स हैं जो हम एग्जाम्पल्स में भी आपको करा चुके हैं। और विद इन जब हमने आपको प्रॉपर्टीज कराई थी तब भी इनको हमने कराया था, ठीक है। तो उसमें सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो आपको बता चुके हैं। अब जो ये वाले 2 पार्ट है थोड़े से डिफरेंट, तो ये भी नहीं, ये भी करा चुके हैं, लेकिन एज अ प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी इसमें भी, तो इसलिए हम दोनों पार्ट को लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 3a माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप जहां पर जो चीजें हैं वहां पे प्लेस कर दो उनको। तो यहां पे देखो आप 3a की मैट्रिक्स की वैल्यू रखो यहां पे 2 4 3 2, माइनस सी की वैल्यू रखो यहां पे, तो -2 5 3 एंड 4, ठीक है। अब देखो ये 3 स्केलर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे, तो इसकी मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से होगी यहाँ पे, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी निकल के 6 12 9 एंड 6, -2 5 3 4। इसके बाद यहाँ पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है इसका वो अपने आप इसमें कवर हो जाता है। 2 मैट्रिक्स है उसमें से एक को दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पे देखिए क्या करते हैं हम, 6 माइनस और -2, देखो हमने बताया था आपको कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 + 2 कितना आ जाएगा ये 8। 12 माइनस के 5, तो 12 - 5 कितना आता है 7। 9 - 3 तो कितना आएगा 6, और 6 - 4 तो कितना आया 2। ये आपका क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट में आप देखोगे तो ए भी निकालना है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहां पे लिखा हमने ए की वैल्यू लिखी हमने कितनी 2 4 3 2, और बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 -2 5, ये वैल्यू हमारे पास। अब जो मल्टीप्लिकेशन कहता है, रूल कहता है, ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना है 2/2, और यहां पे कितना है 2/2 ही है। तो देखो ये इसका कॉलम इसकी रोज के बराबर होना चाहिए, तो बिल्कुल है। और जो ऑर्डर फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो कितना आएगा 2 × 2 ही आएगा, क्योंकि बचे हुए यही दोनों चीजें हैं आपके पास। तो अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे एरो लगाओ, इस पे वर्टिकल एरो लगाते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखो क्या बना हमारे पास, यहां पे ऐसे मूव करते हैं 2 × 1, यहाँ पे आ गया 2, फिर 4 × 2 4 × -2, तो कितना आ गया -8। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। जब इसकी एक रो को इसके एक कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा। अब इसी रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेकंड एलिमेंट आएगा, यानी कि 2 × 3 कितना आया 6, और 4 × 5 कितना आया 20। करेक्ट। अब इस रो का इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ तो हमारे पास एलिमेंट आया फर्स्ट, दोनों मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रो 1। अब इसमें दूसरे में देखो, इससे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऐसे चलते हैं और इसमें ऐसे चलते हैं, तो 3 × 1 3, फिर 2 × -2 कितना है -4, फिर 3 × 3 9, फिर 2 × 5 10, ये है आपके पास। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। सॉल्व करने में क्या 2 - 8 यानी कि -6 6 + 20 26, 3 - 4 -1, और 9 + 10 90। ऑर्डर देखो कितना है 2 × 2, यहां पे भी ऑर्डर कितना बचा 2 × 2।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट कराए हैं, बाकी 2 पार्ट अपने आप से आप कर सकते हो। और अगर उसमें भी कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो 2 के भी 2 पार्ट हमने लिए, सेकंड एंड पार्ट नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या करना है, एडिशन है। तो एडिशन आप सीख चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज इसमें अलग है, जो कि एक अपर लेवल होता है थोड़ा सा। तो वो देख लेते हैं हम कैसे होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, ऐसी सिचुएशन आपको गिवन है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कंप्यूट का मतलब उसको सॉल्व करना है, फाइनल सॉल्यूशन इसका निकालना है आपको। तो अब देखो भाई, इसमें क्या करेंगे हम, तो सिंपल है, ऐड ही करना है इनको। तो देखो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कौन ऐड होगा, 2ab, तो प्लस 2ab। यहां पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसके बाद यहां पे आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहां पे आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। स्टूडेंट ध्यान से देखो आप यहाँ पे, तो आपको जब ये 2 एलिमेंट लिख रहे होते हो, इनके में थोड़ा सा गैप देना है, जिससे आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट, एग्जामिनर जो चेक कर रहा है कॉपी उसको भी रहे और आपको भी थोड़ी क्लैरिटी रहे कि आप किस चीज को क्या लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप देंगे दोनों बीच में, सो दैट पता चले ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है। फाइन, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, ये वाला जो चीज बनी हुई है आपके पास में, ये कोई फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला किसका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे लिख दिया हमने इसको, इतनी बड़ी चीज को, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab है, यानी कि ab की जगह bc है। तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कितना हो गया, b प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। यहां पे डाउट नहीं हो कुछ। ये आ गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, a माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर आएगा। इसके आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि ये कंडीशन गिवन नहीं है। तो यहीं पे इसका ये फाइनल सॉल्यूशन माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, और इसके पहले आपको एक चीज बता दें, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है आपका, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं की ना किसी ब्रांच के अंदर वो आपको दिखता रहेगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी का भी आपको पूरा का पूरा लिंक वहां पे मिलेगा, पूरे का पूरी सीरीज मिलेगी आपको पूरे चैनल पे। तो वहां से जाके भी आपको उसको रेफर कर सकते हो, और पूरी क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा अच्छे से। तो उसको जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है आपका, उसको एज ए बैकबोन ऑफ द मैथ समझो आप, कहीं पे भी वो आ जाता है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है उसके अंदर उसके फॉर्मुलेज होते हैं। तो फॉर्मुलेज को बहुत ही अच्छी तरह आपको याद करना है। कुछ तरीके हम बताएंगे भी और बताए भी गए हैं वीडियोस में कि आपको वो कैसे याद कर सकते हो, उसको कैसे एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएंगे तो वहां पे और भी ज्यादा हेल्प करेगा आपको वो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते, वो थोड़ा सा उसको ट्विस्ट किया जाता है क्वेश्चन को। तो उस ट्विस्टिंग को पकड़ तब पाओगे जब आपको पता होगा क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम। तो यहां पे देखिए आप, तो ये आ गया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो लिख लेते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। पहला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इसके पहले के साथ ऐड हुआ। फिर दूसरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इन ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसको पहले लिखो, ये इसको बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
इसकी वैल्यू 1 होती है। क्लास 10th में हमने पढ़े 3 प्रॉपर्टी या 3 आइडेंटिटीज हम बोले इसको, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हुई 1, यहाँ पे भी वैल्यू 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो इसका आंसर ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर हो आपको? तो इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे। आप 3 में 2 पार्ट लिए हमने, थोड़े से हमें ये अलग लगे तो हमने इसको ले लिया, बाकी तो सब पार्ट्स आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी, तो वहां से भी आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों पार्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। तो यहां पर देखें आप, तो रोज कितनी है 1 2 3, तो 3 इंटू 1 कॉलम, और यहां पे 1 इंटू 3। बात सही है? तो अब देखो यहां पे ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है, पॉसिबल है। और ये पे ऑर्डर कितना आएगा, 3/3 का ऑर्डर आएगा। तो देखते हैं कैसे आता है। तो फर्स्ट में हम क्या लेते हैं, ऐसे लेते हैं, सेकेंड वाली मैट्रिक्स में हम ऐसे एरोज लगाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 2, तो पहला एलिमेंट आया आपके पास में। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आया 3, फिर 1 को 4 से किया कितना आया 4। तो ये पहली रो के 3 एलिमेंट हो गए आपके पास। फिर सेकेंड रो के इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। क्लियर? अब ये बचा 3, तो 3 इंटू 2 कितना आया 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। ऑर्डर कितना आया 3/3 का। देखो यहाँ पे 3 बचा हुआ है, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो जो बचता है वही तो ऑर्डर होता है हमारे पास। तो ये वेरीफाई हो गया इससे। ठीक है, था कुछ नहीं, लेकिन इसको आपको प्रॉब्लम लग सकती है, इसमें हो सकती है, तो इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया यहाँ पे। वैसे तो अगर आप हमारा लेक्चर नंबर, इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देखेंगे आप, तो उसमें अगर आपने ठीक से समझ लिया उसको, और अगर समझ नहीं आया तो उसको रिवाइंड करके देखो, वो दोबारा से उसको जब देखोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, तो कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो 1 2 3 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स, यहाँ पे 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। देखो दोनों बराबर हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको, तो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको ऐसे और इनको हम ऐसे करेंगे मार्क। तो देखो भाई 2 इंटू 1 कितना आया 2, और 1 इंटू -1 कितना आया -1। फिर 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 फाइन, फिर 1 इंटू 2 प्लस के 1 इंटू 2, फिर यही वाली रो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, इसके बाद सेकेंड रो, यहां पे इसको क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट को। सेकेंड रो में 3 इंटू 1 3, और 2 इंटू -2, तो 2 इंटू -1 तो यानी -2, तो ये -2 यहां पे ले लिया हमने। फिर 3 इंटू 0 कितना आया 0, 2 इंटू 2 कितना आया प्लस के 4, फिर 3 इंटू 1 कितना आया 3, और 2 इंटू 1 कितना आया 2। क्लियर है? नेक्स्ट -1 इंटू 1 इज -1, और 1 इंटू -1 इज -1। फिर यहां पे आगे चलते हैं, -1 इंटू 0 इज 0, और 1 इंटू 2 इज प्लस के 2। फिर -1 इंटू 1 इज -1, और 1 इंटू 1 इज +1। ये वैल्यूज आई हैं, इनको सॉल्व करके लिख लेते हैं यहाँ पे हम नीचे। तो देखो क्या आया है, 2 - 1 1, ये 0 हुआ 0, और ये कितना आया 2, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी। ये 2 + 1 कितना आया 3, 3 - 2 1, 0 + 4 4, 3 + 2 5, -1 माइनस के 2, 0 + 2 2, -1 + 1 0। ऑर्डर कितना है 3/3 का ऑर्डर है। तो इसमें कोई डाउट आपको बचा नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, सो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जो इससे पहले क्वेश्चंस हैं वो भी आपने वो आप इजीली कर लेंगे, उनको कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन में भी कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आई हुई है और ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को अच्छे से नहीं क्लियर होती कई बार, तो उस वजह से दिक्कतें क्रिएट करते हैं क्वेश्चन ये वाले। तो इसमें देखो, एक हमारे पास मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, इसमें मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा से है, इसमें मल्टीप्लीकेशन साइन थीटा से है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जो कुछ कहता जा रहा है उसको ऐसे ऐसे आप करते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, इसको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान ये रहे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यहां पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, यहां पे माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहां पे फिर से क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। प्लस दूसरी मैट्रिक्स ली हमने साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन दिस तो माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, फिर यहां पे आएगा पॉजिटिव में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला काम तो हमने कर लिया इसमें मल्टीप्लीकेशन का। अब बीच में साइन है एडिशन का, तो वो भी कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये सेकेंड एलिमेंट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, यहां पे माइनस के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहां पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया हमने, तो उसकी वैल्यू 1 आ गई। यहां पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, सेम है, 0 वैल्यू आ गई। यहां पे भी ये कैंसिल इससे हो गया, ये भी 0 आ गई। यहां पे भी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ गई। अब ये मैट्रिक्स कौन सी है, आपको याद आ रहा होगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, तो इसका नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको लिख सकते हैं आई। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द आंसर्स गिवन इन योर क्वेश्चन, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है तो उसका आंसर इस तरह से गिवन भी हो सकता है और आई की फॉर्म में गिवन हो सकता है। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। इसमें क्या है, आप देखो ध्यान से, तो ऐसी कुछ इक्वेशंस हमने क्लास 10th में पढ़ी हुई हैं, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बताया जाता है। वहां पे ये इस तरह का लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड में एक वैल्यू होती है। वैल्यू कहने का मतलब है कि जैसे 4, 5, 6 इस तरह की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो ये x क्या है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी और ये भी, और ये दोनों मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स होता है, ना कि नंबर होता है। ठीक है, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जब हमने पढ़ाया था तब आपको बताया था। तो यहाँ पे करने के लिए हम सेम देखो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, यानी कोफिशिएंट बराबर नहीं है। अगर कोफिशिएंट बराबर होते तो हम यहाँ पे इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम। वो क्या होगा, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर है 2, तो हम एक किसी मैट्रिक्स का क्या करते हैं, कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं। लेट्स से हम x वाले कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे है, और इसका अपोजिट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास में, पूरी इक्वेशन में करना है मल्टीप्लाई। तो ये बना हमारे पास 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, इस वाली मैट्रिक्स को, तो कितनी मैट्रिक्स आएगी हमारे पास में, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, ये 12 और ये 0 की 0, ये मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगी। नहीं,
सेकेंड केस आता है ये वाला, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपका 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 माइनस 2 एंड 10, ये आ गया। तो इसको इक्वेशन में मान लो आप थर्ड इक्वेशन और इसको मान लो आप फोर्थ इक्वेशन, ऐसे मान लिया हमने। अब क्या करना है आपको, देखो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये पूरा का पूरा साइन, मतलब ये x कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। यस, तो कर लेते हैं यहाँ पे इसको। देखो नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा, नेगेटिव यहाँ पे आएगा और नेगेटिव यहाँ पे भी आएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। तो 9 माइनस 4, अब ये वाला साइन लेंगे हम, 9 माइनस 4 कितना हुआ 5y, 5y इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास में, देखो 6 9 12 और 0, और माइनस में कितना आया 4 माइनस 2 और 10। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, 5y इज इक्वल्स टू, आपको सब्ट्रैक्शन तो सिखाया हमने, तो 6 माइनस 4 कितना आएगा 2, उसके बाद 9 माइनस प्लस, तो 9 प्लस 4 13, 12 प्लस 2 14 और 0 माइनस 10, तो माइनस का 10 ही आएगा। तो यहां से ये इंप्लाई करेगा, 5 को नीचे भेजेंगे तो y इज इक्वल्स टू 1/5, और यही मैट्रिक्स पूरी लिख देंगे यहाँ पे 2 13 14 माइनस के 10, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ y, ये वैल्यू y आई। ठीक है, तो देखो यहां पे ये वैल्यू ऑफ y आई है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वही काम करेंगे हम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, किसी में रख दो जो मर्जी आए इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे y की वैल्यू, तो यहां पे कितना है 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1/5, यानी कि 3/5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये पूरी वैल्यू 2 13 14 माइनस 10, ये वैल्यू है आपके पास। ठीक है, अब यहां से इज इक्वल्स टू में जो भी लिखी हुई वैल्यू, यानी कि 2 3 4 0, तो यहां से इस वैल्यू को हम इधर लेके जाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहां पे इसको। तो 2x प्लस 3 इंटू 2 6/5, 3 इंटू 13 39/5, 42/5 एंड माइनस 30/5, है ना, दैट इज इक्वल्स टू 2 3 4 0। इसके बाद 2x इक्वल्स टू 2 3 4 0। अब इस मैट्रिक्स को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में चली जाएगी, माइनस 6/5 39/5 42/5, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। सो 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे इसका हम, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा देखो, 2 माइनस 6/5, 3 माइनस 39/5, 4 माइनस 42/5 और 0 माइनस प्लस 6, ये वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 6 4/5, फिर यहां पे आ गया 3 इंटू 5 15, 15 माइनस करो 39 में से कितना आएगा 24, तो ये 24/5, लेकिन कैसा आएगा माइनस में आएगा, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे आ गया माइनस के 22/5, और फिर यहाँ पे कितना आ गया 6। अब ये 2x की वैल्यू आई, यानी कि x की वैल्यू के लिए आपको उसको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू, डायरेक्टली हम डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, यहाँ पे ये लिख लो, यहाँ पे 1/2, ये आ गया 4/5, यहाँ पे माइनस 24/5,
-22/5 और 6। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, यानी कि 2/5 बचा यहाँ पे -12/5 बचा, यहाँ पे -11/5 और यहाँ पे 3। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू आई x की, ये वैल्यू आई x की और ये वैल्यू आई y की, और ये वैल्यू आपको यही वैल्यू निकालनी थी x और y की इस क्वेश्चन से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में कह रहा है आपसे x इंटू दिस प्लस वाई इंटू दिस इक्वल्स टू दिस, तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसान सा लग रहा है, लेकिन कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए हमने क्वेश्चन को ले लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन में, x से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है मैट्रिक्स में, तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 2x और 3x प्लस y से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, ये भी कर दो आप। तो यहाँ पे आएगा -y और y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे गिवन आपको 10 और 5। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स हैं, इनका सेम ऑर्डर है और प्लस मतलब एडिशन करवाने के लिए बोल रहा है, तो एडिशन कर दो आप। तो यहाँ पे कितना आएगा देखो, 2x माइनस y और ये 3x प्लस y, ऑर्डर विल नॉट चेंज, इज इक्वल्स टू 10, 5। ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं विद द सेम ऑर्डर। तो क्या है, दिस इंप्लाइज 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 10 एंड 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सिंपली दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी ऐड कर दो इनको दोनों को, ऐड करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने में क्या होगा, यहाँ पे देखो ये दोनों साइन सेम है, अलग अलग साइन है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे 2 प्लस 3 कितना होगा, 5x इक्वल्स टू 10 प्लस 5 15। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 15/5 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो ये इंप्लाई क्या कर रहा है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, सो पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x in equation number 1 में रखेंगे तो कितना आएगा, 1 इक्वेशन है क्या, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू कितनी 3, सो 2 इंटू 3 माइनस y इज इक्वल्स टू 10, सो 6 माइनस y इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, सो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -4। तो आपके पास x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई -4। आप इस इक्वेशन में पुट करके देखो तो 2 इंटू 3 6 और माइनस प्लस 4, तो 6 प्लस 4 10, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम कराएंगे आगे के क्वेश्चंस, सो दैट आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सको इजीली। ओके फ्रेंड्स, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे आगे क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।